वीक 1 का 4 तक ही हुआ है। वीक वीक 5 का। हम अभी वीक 1 पर ही थे, वीक 5 तो अब आज का है डिस्कस करने का। ओके, क्योंकि वो ये है ना, मतलब डेट भी है ना पास में। फ्राइडे को अरे शायद डेट हाँ है ना यार। जीआरपीए हाँ, का। परसों परसों 3 का है ना शायद, तक मेरे को जहाँ हाँ, तक 3 का है। तो जीआरपी भी मेरा तो एक या 2 हुआ है, जीआरपी भी मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे को तो स्टार्ट करना है यार, एक तो सच में वो यार 3 टाइम का की। 3 का भी डेट है ना, मेरा 3 सब्जेक्ट है। क्या क्या है कजरी तुम्हारे मैथ्स सब्जेक्ट? 1, स्टैट 1 एंड पाइथन। मैथ्स 1 भी है? हाँ, मैथ्स 1 है, क्योंकि मैंने नहीं लिया था, मैंने सिर्फ सीटी लिया था। सीटी और इंग्लिश लिया था। तो सीटी ओके। क्लियर करके अभी बाकी तीनों लिया है। अवनी शायद ही एक्टिव नहीं होगा, है ना, राइट? जो मैंने नोट्स भेजे थे ना वो, उसमें ना सिर्फ वीक 4 तक था। तो मैं हम्म। शायद कल तक ना वीक 5 और वीक 6 दे दूंगी, ठीक है? ओके। वीक 5 तो बट द है थिंग मेरा। इज दैट ना, वीक 5 रियली गोइंग ओवर माय हेड, दिस फंक्शन। मतलब वो लोग रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ना, तो फिर वो मैं मुझसे वो उस रेस्ट्रिक्शन में बिठा बिठा के करना बहुत टफ हो रहा है। अच्छा, एक्चुअली ना इन्होंने जो लोग डबल बार पाइथन ले रहे हैं हम्म। उनके लिए ना कुछ इनिशिएटिव शुरू करा था। ओके, सो उस इनिशिएटिव में, वेट अ मिनट। वैसे ओपीपी में ऐसे ही आता है क्या, मतलब डेफिनेशन का स्पेस लिख देंगे, उसी में लिखना, मतलब उसमें उस तरह से ही करना होगा? हाँ यार, चीजें तो वो एकदम सिर्फ जैसे कि तुम्हें जीआरपी और इनमें क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं क्या? सिर्फ इतना ही रहेगा, और थोड़ी सी जैसे कि जीआरपी और इनमें डिटेल्स रहती है इतनी हल्की सी रहेगी, और तो कुछ नहीं रहेगा ऐसा। बहुत टफ हो रहा है अभी, वीक 5 बहुत टफ हो रहा है। करते हैं पता है, देखो मैं तुम लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ, है ना, जब हाँ तक तुमको प्लीज। गो करवा देती हूँ कि जो लाइक जो रेमेडियल सेशन है लग रहे हैं वो कैसे हैं, ऐसा। ये वेबसाइट है, इसमें रेमेडियल सेशन है, तो देखो ऐसे ना ऐसे पूरे सेशंस थे लगे हुए। कल का ये है रीडिंग असाइनमेंट और आज का ये है, मैंने अभी तक करे नहीं है, तो हाँ, रीडिंग साथ असाइनमेंट मतलब ये कहाँ पे रीडिंग। है, क्या है? अरे ये आईआईटी की तरफ से ही है, बट उन लोगों के लिए है जो डबल बार पाइथन कर रहे हैं। मेरा ओके डबल ओके। बार मेरा ओके। डबल बार है। अच्छा तो अच्छा। जैसे कि फंक्शंस को ना इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं वो, जैसे कि मैं इस पर गई हूँ तो देखो अब प्रॉपर हर चीज को वो एक्सप्लेन करे हुए हैं, ऐसा। हम्म, तो ये डॉक्यूमेंट हम लोगों को मिल सकता है क्या, हम लोग को यार वो एक्सेस डाउनलोड कर नहीं सकते होएगा ना, हैं? अच्छा डाउनलोड नहीं अच्छा। कर पाओगे। और एक्सेस सिर्फ और सिर्फ क्रेडेंशियल से होएगा जो उन्होंने दिए हैं। हाँ, गॉट इट। तो इस टाइप से है ये। अब मैं इसमें सिर्फ तुम लोगों की एक हेल्प कर सकती हूँ कि मैं ना, हाँ, जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो हम्म। क्वेश्चन शेयर कर दूँ, इसके अलावा तो मैं और कुछ नहीं कर हाँ हाँ, पाऊंगी नहीं ना नहीं नहीं। इनमें। और मतलब हाउ, हाँ, कैसे क्वेश्चन आंसर करना होगा, हाउ, मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे वीक 5 का मैं तो किसी में भी दांत भी नहीं लगा पा रही हूँ। पीपीए में बस 4 तक किया है, 5 से तो मेरा पूरा ऊपर ही जा रहा है। किसी ने जितने मीट पर अटेंड कर रहे हो उनमें से किसी ने वो करा है क्या? लाइक ये मैं स्टॉप कर देती हूँ। मुझे जो वो रेमेडियल वाले में जो रहेगा ना, लगेगा कि सबके हम्म। काम आ सकता है, डेटा आई विल शेयर इन द ग्रुप, ओके? ओके ओके। और पर्सनली व्हाट आई वांट टू से कि किसी ने वीक 5 अच्छे से करा हो तो प्लीज मूव अहेड, लाइक कौशिक, हैव यू डन इट? अभी नहीं मैं कर पाया हूँ, अभी तो उस वीक 4 तक ही रिवीजन कर रहा था। मैंने वीक 5 कर लिया है, बट पीपीए और एक जीआरपीए मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। और सब हो गए क्या काव्या? हाँ हाँ, और सब हो गए। वाओ, तो दैट्स गुड। तो एक तो एक काम करो ना, लाइक जितने पीपीए तुम एक्सप्लेन कर सकती हो आज वो हम सबको कर दो, ऐसा कुछ कर लेते हैं। ओके सुप्रभ, वो ओके। कौशिक कैसा लग रहा है आइडिया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इफ शी अगर इज इफ एग्री टू डू दिस देन दैट विल बी फाइन। अच्छा हाँ ही है। लाइक
है ना? तो अपन देख लेते थे, वी विल डू बाय आवरसेल्फ लेटर ऑन, वी विल हैव एन आइडिया कि हाउ इट कुड बी डन. हाँ, ओके. in that way. ओके काव्या, यू कैन शेयर द स्क्रीन एंड ओके ओके, मैं स्टार्ट. बोलती हूँ. एंड अगर इफ यू गाइस वांट, मैं वीक 5 का थ्योरी पूरा समझा सकती हूँ एक बार का. तो आप पहले थ्योरी समझा दो एंड हाँ, that देन will be विल डू better. द. Yeah. बट First आज you. नहीं हो पाएगा ना, वो मेरे पास नोट्स की फोटोज नहीं ली हुई है, पीडीएफ नहीं बनी हुई है मेरे पास. प्रॉब्लम Oh, ये okay. है. वो Okay. कल ही कर पाऊंगी, भले कल लंबा सेशन कर लेंगे और वीक 5 और वीक 6 दोनों खत्म कर लेंगे, बट ओके. आज तो वीक नहीं हो 6 पाएगा. काफी लेंदी है ऑनेस्टली. वीक 6 मेरे को नहीं लगा इतना. ठीक है, देखते हैं कैसा है. नहीं मतलब आई थिंक लेक्चर्स कम है बट क्वेश्चन के हिसाब से मुझे लगा लेंदी है. ओके. अच्छा, हाँ ठीक है. स्टार्ट करो काव्या, हाँ एक्सप्लेन करना करती हूँ. चीजों को, एंड थोड़ा मतलब ऐसे अच्छे से कर दो एक्सप्लेन सबको, के जब वो करने ओके. बैठे तो उन्हें आइडिया रहे कि कैसे हो रहे हैं ऐसा. मेरी स्क्रीन दिख रही है. हाँ. ओके ओके. एक्चुअली मुझे लग रहा है मैं पहली बार कुछ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो अगर कुछ समझ में ना आए या इट्स फिर ओके. प्लीज बोल दीजिएगा मुझे. ओके, अरे कोई ना, पहली बार ही करनी होती है बहुत सारी चीजें लाइफ में. Yeah. And we are all the students here, so no need to worry about that. Yeah. So if you find any confusion or if you think I'm saying anything wrong, please you're most welcome to advise or interrupt. Yeah, sure. Okay. चलो. So let's start with PPA1. Here, like write a function named factorial that accepts an integer n as argument. It should return the factorial of n if n is a positive integer. It should return -1 if n is a negative integer, and it should return 1 if n is a 0. हम्म. So this can be done using recursion, but recursion मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने normally किया है. So first we will define the function which is already given in the portal, and then like उसके first condition के हिसाब से दिया हुआ था कि if it is not a positive number, that is if the given input is less than 0, then the function should return -1. 1 minute, can you see the code? हाँ हाँ. Okay. तो फिर if the given input is less than 0, it should return -1. Else, we will take a variable fact, which we will assign 1, and then we will use while loop, जिसमें हमें देना है कि मतलब जिसमें हमें ये कंडीशन रखना है कि while while is more than while the input is more than 1, then फिर factorial में we are multiplying the n, and then फिर हम like लाइन नंबर 8 में n को 1 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं. दैट मीन्स अगर वो n सपोज 5 है तो फिर वो n डिक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा, एंड वो फैक्टोरियल में लाइक इट विल बी लाइक फैक्टोरियल में सबसे पहले 5 स्टोर हो रहा है, एंड देन फिर जब n 1 से डिक्रीमेंट हुआ देन इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 4, and then like after that it will decrement to 3, and then the like 5 into 4 is 20, so factorial में 20 है, 20 will get multiplied by 3, and then फिर n will decrement to 2, and then फिर the whole factorial like जो भी आया 20 into 3 is 60, so 60 into 2, um, and 120. फिर हम हाँ, लोग आगे बढ़ जाएगा. हाँ ठीक है. हाँ फिर लाइक 1 पे आ जाते हैं, तो वो तो 1 से मतलब फैक्टोरियल वाज ऑलरेडी 1, तो देन इट विल रिटर्न द होल फैक्टोरियल लाइक व्हाटएवर वी विल गेट, सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद. सो देखो है ना, आई मैं होप. आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ, है ना, कभी किसी को हाँ किसी के पास कोड हो और वो उस चीज को नहीं समझ पा रहा हो और कोई अवेलेबल भी ना हो एक्सप्लेन करने के लिए, काव्या ये जो तुमने कोड लिखा है ना, ये मुझे टेक्स्ट में भेज दो एक बार का. ओके ओके. एंड एन की वैल्यू क्या बोल रही है, 20 राइट? n की वैल्यू 5 लिया था मैंने. अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना.
मैंने शायद पहले भी ग्रुप पर बोला था कि there's a website which we can use for the Visualizing the code. हाँ, and that's the best thing we can see, like कैसे कैसे वर्क करता है रियली. ओके, है या ना? मैंने यूज़ किया है पाइथन विजुअलाइज़र, राइट? है ना? सो अगर नहीं ज़रूरत है अभी तो मैं नहीं करती हूँ, टाइम वेस्ट ही करते हैं, बट कजरी, लाइक इफ यू आर गेटिंग इश्यूज सो इट विल बी बेस्ट थिंग फॉर यू. Yeah, मैंने tell लिंक me the ऑलरेडी website, please. Okay. हम It's ऑलरेडी Python Visualizer. जस्ट टाइप Python. विजुअलाइजर या वेट अ मिनट, है Okay. ना? मैंने ग्रुप पर ऑलरेडी शेयर कर रखी थी, मैं वापस से Okay. उसको पिन कर दूंगी ना, तो यू विल गेट दैट. Okay. Okay. Python visualizer, I think. हाँ, समथिंग लाइक दैट. या It's पाइथन विजुअलाइज़र। इवन मैं भी वैसे ही चेक करती हूँ अपने कोड्स। हाँ, मतलब वो ना थोड़ा विजुअलाइज हो जाता है तो समझ में अच्छे से आता है कि लाइक हाँ, व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर नॉट डूइंग. So you guys can do it, like it's a real like savior. या इट इज़ इंडीड। चलो कंटिन्यू काव्या. ओके, तो फिर ये वाला कोड समझ में आया? सो शुड आई प्रोसीड विद पीपीए 2 और इफ देयर इज़ एनीथिंग यू गाइज़ वुड It is वांट टू clear to आस्क? I everyone. totally got it. I don't know others, but I totally get it. ओके। Okay. आई होप एवरीवन इज़ कौशिक, फाइन। सुप्रभो, यार रिप्लाई करो हाँ या ना, या टेक्स्ट में ही बोल दो हाँ आ गया है, तो एटलीस्ट समवन विल गेट एन आइडिया कि हाँ यार या आ सही चल गया। रहा है. Yes, yes, that's true. ओके, आई एम चलो प्रोसीडिंग देन। मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके। हाँ अ, ठीक है, काव्या आगे बढ़ो सेकंड के हाँ, लिए. हाँ। तो इन दिस क्वेश्चन it is being said that like कोई कोई भी particular year leap year है, if the year is divisible by 100 and there is one more condition that if it is also divisible by 400, हम्म. like if it is divisible by 100 and it is not divisible by 400, then it will not be a leap year. और ओके. second condition है, year is if the year is not divisible by 100, then it will be a leap year if it is divisible by 4. Like even if it is not divisible by 100 but it is divisible by 4, then it is a leap year. Okay, let's see the code. हम्म. So for या. definition, yeah. So if the year is divisible by 100, I hope then उसमें second condition है कि it has to be divisible by 400. Then your function will return true, else it will return false. फिर हम ये first वाले if loop के लिए हम else ले रहे हैं, यहाँ ये वाला else, which means the year is not divisible by 100, but it is divisible by 4. So it will return true. And if it is not divisible by 100, also it is not divisible by 4, then it will return false. ओके, एक और बार क्वेश्चन बताना ना, कंफ्यूजन हुआ है क्वेश्चन में. Okay, okay. 1 minute. Sorry. Yeah, so should I read the question? नहीं नहीं नहीं, गॉट इट, कंटिन्यू. सबको समझ में आया है? मुझे तो आ गया है. Yes. No, Okay. even if there is I any did slight that. doubt, please tell. Like this is also like I'm a beginner in explaining things. So it It's will help okay. me too. Open queue. Manish, you want to say Someone something? raise hand. हेलो एवरीवन, शुभ संध्या. मैं ये जानना चाह रहा था ना कि ये जो डिफ लगा हुआ है आगे, वो क्या डिफाइन करता है? मेरे को एक बार डेफ एक फंक्शन है. फंक्शन को Function डिफाइन करने के definition. लिए डेफ मतलब क्या आई थिंक करता है वो? कीवर्ड है. उस पर्टिकुलर चीज को डिफाइन कर रहा होता है मनीष. वो तुमने लेक्चर्स नहीं देखे हैं क्या? लेक्चर्स देखा हूं मैं, जैसे कि जो सारी चीजें हैं प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो वो करता क्या है कि उसका काम क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ. कुछ ना, वो पर्टिकुलर चीज को नाम दे रहा होता है. whenever you see the question, they have already mentioned it. Like काव्या, आगे क्वेश्चन बताओ. सॉरी, क्वेश्चन बताओ यही वाला. मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है. ये वाला मनीष, क्वेश्चन पहली बात जैसे कि तुम्हारी हम आवाज रिटर्न सही देते से नहीं हैं आ ना, रही है. रिटर्न फॉर. मनीष, तुम्हारी आवाज सिंक नहीं हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है. या तो माइक पास लेकर बोलो, या थोड़ा सा ऐसे कि तुम्हारा कनेक्शन स्टेबल रहे, ऐसा.
जैसे कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, डिफाइन करेक्शन डेफ तो वाला इसने तो फंक्शन लेना अपन कब यूज करते हैं, राइट अ फंक्शन नेम चेक लीप ईयर। तो हम एक फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना, ऐसा राइट अ फंक्शन तो डिफाइन करना पड़ेगा ना किसी फंक्शन को, तभी तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे कोड के लिए। हेलो। मनीष, हेलो। हाँ अरे यार इतना धीरे क्यों हाँ, बोलते हो अब यार, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। धीरे बोल रहा हूँ मैं। अरे यार मतलब बीच में गैप बहुत ले रहे हो यार, वो वाला आवाज वाला धीरे नहीं बोल रही हूँ, वैसे तो चिल्ला कर बोल रहे हो, डोंट वरी। उसे कोड दिखाओ, कोड में लाइन जो मतलब है उसे बताओ, अरे मैंने मतलब वही ये सुप्रभु, फंक्शन मैंने है, वही फंक्शन के एक्सप्लेन करा अंदर है कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि राइट अ फंक्शन नेम चेक लीप ईयर, तो हम किसी फंक्शन का नाम कैसे रखेंगे चेक लीप ईयर, तो हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे नीचे कोड पर आओ काव्या, तो जब हम कोड पर आएंगे ना तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डेफ चेक चेक लीप ईयर। तो जस्ट डेफ का फंक्शन का नाम ही, बस इतना ही काम है उसका, ऐसा कोई बड़ा सा तुम उसको वो मत समझो कि कोई ऐसी बड़ी सी चीज से फर्क पड़ रहा है, बट वो अगर हमें बोल रहे हैं कि वहां पर फंक्शन का हमें नाम देना है तो जस्ट लाइक दैट। फंक्शन का नाम दिया है क्वेश्चन में, तुम खुद भी दे सकते हो, उतना कोई नाम नहीं है अगर कोई बोला नहीं है कोई। हाँ अगर नहीं दिया हो तो, पर यहाँ दिया और हुआ है। ईयर जो है वो फंक्शन आर्गुमेंट है। हम्म, चलो आगे बढ़ो काव्या। तो आगे बढ़ चल। सकते हैं। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन पूछना था हर्षिका, आपका क्या स्टैट्स 2 है? नहीं यार स्टेट्स 2 नहीं है मेरा, अभी मैथ्स 1 और पाइथन है। क्यों, क्या हुआ? नहीं मेरा था तो मैंने सोचा वो भी पढ़ अच्छा लेते हैं। लास्ट सेशन में अच्छा अपन ने एनीवे, स्टेट्स 1 करा था राइट, मुझे जहां तक याद आ रहा है। नहीं मेरा स्टैट्स 1 नहीं था, मतलब मेरा खत्म हो चुका है बहुत पहले। अच्छा ओके। यार मैं दो लोगों में कंफ्यूज होती हूँ, एक तो तुम आ गई हो काव्या, और एक वो भी है, नाम से कौन? एकदम नव्या या हाँ ऐसा कुछ नाम की एक और ओके। बंदी है। तो वो नाम ओके, बहुत सिमिलर है ना, तो या हाँ हाँ, ठीक है, चलो पीपीए 3 करते हैं फिर। या इसमें क्या करना है? इसमें राइट अ फंक्शन maxwell that accepts three integers a, b and c as arguments. It should return maximum among the three numbers. तो आपको पहले ही 3 नंबर दे दिए जाएंगे एंड यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ द 3। तो इसमें हम सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं। देन इफ a इज बिगर देन b, उसमें हम सेकंड इफ स्टेटमेंट लेंगे, लाइक अगर a b से बड़ा है तो फिर हमें a को c से कंपेयर करना होगा, और हाँ अगर a c से भी बड़ा है तो फिर मतलब a सबसे बड़ा है, वी विल रिटर्न a। तो और अगर a c से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स c इज बिगर देन a, राइट? हाँ तो फिर यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि c इज बिगर देन a, तो फिर हमें c को कंपेयर करना पड़ेगा b से। तो इफ c इज बिगर देन a तो वी विल रिटर्न c, दैट मीन्स c सबसे बड़ा है। हाँ, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या करा, हम पहले कंपेयर करें ए और बी को, अगर हाँ। ए बड़ा हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है, बट हम आगे बढ़ेंगे। बट अगर फिर दूसरी कंडीशन इफ हम ऐसी ले रहे हैं जहाँ पर हम ए और सी को कंपेयर कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, अगर ए बड़ा होता है तो रिटर्न ए कर रहे हैं, अदरवाइज अगर वो नहीं होता है तो मतलब तो सी यानी कि बड़ा है। c a से बड़ा है। हाँ हाँ, तो फिर अब कौन से बचे, ए तो छोटा हो गया ना, तो सी और बी हाँ। में कंपेयर कर लेते हैं, तो वी विल गेट एन आइडिया ऑफ सी और बी ऑल्सो, कि उनमें से कौन बड़ा है, ऐसा। ओके, तो फिर बाहर वाले इफ स्टेटमेंट, अगर बाहर वाला इफ स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, दैट मीन्स ए बी से बड़ा नहीं है, यानी हमें ये प्रूव होता है कि बी ए से बड़ा है, राइट? तो फिर एल्स एल्स का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि बी ए से बड़ा है, तो हमारा काम ये है कि हम बी को फिर सी से कंपेयर करें। तो हाँ अगर बी हमें सी से बड़ा मिलता है तो फिर वी विल रिटर्न बी, दैट मीन्स बी इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल द 3। और ओके अगर बी सी से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स हम फिर वहां आ जाते हैं कि सी बी से बड़ा है, दैट मीन्स सी इज मैक्सिमम ऑफ ऑल थ्री ऑल 3। तो फिर वी विल रिटर्न सी। ओके, आई होप got इट्स it. क्लियर फॉर I एवरीवन। got it. Yes, Yeah, yeah, it's got clear. it. ओके ओके, Clear. सो वी शुड प्रोसीड विद पीपीएफ। थैंक यू यार काव्या, तुम आज आ गई तो ऐसा टेंशन नहीं है, वरना मैंने भी आज कुछ पढ़ नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ वर्क। ओके ओके।
ये मैंने किया है क्या? Write a function named dim equal that accepts two matrices A and B as arguments. It should return true if the dimensions of both matrices are same and false otherwise. तो फिर हमें यहाँ पे चेक करना है कि लाइक उनका डायमेंशन क्या है, यानी रो शुड बी इक्वल टू रो एंड कॉलम शुड बी इक्वल टू कॉलम. Like row of matrix A should be equal to row of matrix B, column of matrix A should be equal to column of matrix B. मैट्रिक्स बी या या तो फिर हम मैट्रिक्स का लेंथ जानने के लिए नॉर्मल लेन फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज लेन ऑफ ए एंड शुड बी इक्वल टू लेन ऑफ बी. और हमें उसका कॉलम जानना होगा तो क्या करेंगे? लेन ऑफ ए ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू लेन ऑफ बी ऑफ 0, क्योंकि वो जो जीरोथ लिस्ट होगा ना पूरे मैट्रिक्स में, लाइक जीरोथ लिस्ट जो होगा शुड बी इक्वल टू द लाइक द जीरोथ लिस्ट ऑफ मैट्रिक्स बी. हाँ अदर वन तो रिटर्न टू, अदरवाइज नहीं है तो एल्स रिटर्न फॉल्स. ये क्लियर है. अगर ये वाला पार्ट समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो दे कैन जस्ट से, मैं समझा सकती हूँ लाइक पाइथन को वो कोलैब में करके. If anyone is having any confusion, I guess the silence means no, so I'm proceeding. Yes, I got it. Okay. Now let's proceed with 5. यहाँ पे क्या करना है? Write a function named first 3 that accepts a list L of distinct integers as argument. It should return the first maximum. हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था, so I kind of left it. ये मैं आज ट्राई कर. एक सेकंड, एक सुप्रभु, व्हाट डू यू वांट टू से? सॉरी, ये जो सुप्रभु कुछ बोल प्रोग्राम है, ये तो फंक्शन है ना, तो ये तो रन नहीं होता है आई गेस. एक्सक्यूज मी, चेक कैसे करते हो? हो? टेक दिस कॉल. रन नहीं होता है तो मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन के लिए फंक्शन कॉल करना पड़ता है ना, तो डेफ फंक्शन जो है. So backend में क्या हुआ है? We have to just write the def function part. Everything is done in the backend. मतलब आईडी में है ऑटोमेटिक. हाँ, ऑटोमेटिक है. हम सबको सिर्फ रखना है फॉर आईडी में जो लिखा हुआ है फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल करेगा. अगर हमारा फंक्शन का जो पार्ट है वो सही हुआ देन इट विल से दैट आउटपुट आता है. अगर रॉन्ग है तो मतलब फंक्शन पास नहीं होगा. ठीक है. नहीं. गॉट इट. एक सेकंड, सॉरी, क्या बात हुआ अभी इस क्वेश्चन के ऊपर? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा फंक्शन रिलेटेड था. ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ इस क्वेश्चन के बारे में रिलेटेड टू सेम. एक्चुअली मुझे भी आता है, जस्ट नीड टू फिगर आउट हाउ टू कोड दिस. लाइक अगर हमें पता है कि लाइक हमें ये नंबर मिला है, हमारे पास लिस्ट में ये 1 2 3 4 5 है, तो सॉरी ये वाला ले लेते हैं, वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया. ये वाला लिस्ट है लाइक 10 -1 4 8 -10. तो फिर हम पहले चेक करेंगे, लाइक 10 से स्टार्ट करेंगे. सो वी विल असाइन द फर्स्ट मैक्सिमम, मतलब 10 को हम फर्स्ट मैक्सिमम में असाइन कर देंगे एंड देन वी विल चेक लाइक -1. देन आई थिंक हम इसको फॉर लूप से भी कर सकते हैं काव्या. जस्ट लाइक पहले अपन क्या करेंगे, डेफ कर देंगे. ओके, फर्स्टली व्हाट वी विल डू, फर्स्ट अपन डेफ कर उसको डिफाइन कर देते हैं. फिर अपन वैल्यूज लिख देते हैं, फर्स्ट में x की, सेकंड में x की और थर्ड में x की. ठीक है, वैल्यूज क्या होगा? कुछ भी सबसे बड़ी वैल्यूज लिख लो जो तुम्हें आउटपुट में दिख रहा है. यहाँ पर 100 से ज्यादा कुछ है नहीं, तो 100 लिख लो, 1000 लिख लो, जो भी लिखना है. ठीक है. माइनस में लिखना पड़ेगी ये ऑब्वियसली वैल्यूज तुम्हें, क्योंकि ऑब्वियसली माइनस में तुम्हें दिख सकती है, क्योंकि प्लस में जाओगे तो कुछ भी हो सकता है ना. प्लस में कितना ही ऊपर जाओगे, राइट? तो इसलिए ना, तो फिर अपन फॉर लूप L0 ना, L0 क्या, if you take L0 we'll place L0 as the max. नहीं ऐसा करेंगे. जैसे कि सबसे पहले अपन ने क्या करा कि डिफाइन फर्स्ट 3L कर लिया. ठीक है, एंड अपन नीचे आए नेक्स्ट लाइन में. फिर अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मैक्स इज इक्वल टू -100 लिख दिया. देन नेक्स्ट लाइन में सेकंड मैक्स इज इक्वल टू -100, थर्ड मैक्स इज इक्वल टू -100, राइट? ओके. देन अपन फॉर लूप लगा देंगे, लाइक फॉर I in range लेंथ L.
है ना, लेन क्या है अपनी एल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हाँ। लाइन में हम क्या करेंगे, जो भी हम लेन एल ले रहे हैं, जस्ट लाइक एल आई, अपन ने लूप लगा दिया आई, तो अगर आई बड़ा होगा एफ मैक्स, तो एफ मैक्स एक, तो वो वापस नीचे ही फिर एलिफ वाला फंक्शन एक बार ट्राई करना है इस तरीके से, फिर नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ, ठीक ओके है। ओके, कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट हम लोग तुमने शॉर्ट सॉर्टिंग किया है लूप लगाते हैं। से? क्या कर एक सेकंड, आप हर्षिता क्या बोला करने? यार एक सेकंड ना, सुप्रो वो क्या बोल रहे हो? बिना लूप के भी शॉर्ट कर मतलब कर सकते हैं शॉर्ट फंक्शन से। कौन से L फंक्शन से बताओ? अगर हम लिस्ट लेते हैं एल जो फंक्शन डिफाइन करते एल हैं डॉट एल, सॉर्ट। हाँ एल डॉट शॉर्ट से, करेक्ट। नहीं, उससे लेकिन कर, यहाँ पे फंक्शन का यूज करना मना किया हाँ। गया है। नहीं, यहाँ पे फिर भी मतलब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड को लेना थोड़ा मुश्किल हो जाए, मुश्किल नहीं होगा अगर हम ऐसा कर, रिवर्सली करें तो मतलब आई डोंट एल नो। डॉट शॉर्ट ब्रैकेट में रिवर्स इक्वल्स टू हाँ ट्रू, हाँ, वो फिर करेंगे तो फिर रिटर्न मेरा आ जाएगा। करेंगे फिर L0 एल के साथ L1 L2 ऐसे रिटर्न हाँ करेंगे। उसका इंडेक्स। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसको हम लोग फंक्शन में कैसे रिटर्न करेंगे। इफ दैट इज विदाउट फंक्शन देन रिटर्न दैट विल बी स्टेटमेंट से इजी। हो जाता है, रिटर्न स्टेटमेंट में हो जाएगा। हम रिटर्न लिखेंगे एल ऑफ 0 कॉमा एल ऑफ 1 कॉमा एल But ऑफ 2। that's not. But I don't think that will work because there's a name S. S. I can't remember. Just give me a minute. I tell you the names. T max, S max, F max, and just like this. You have to store in this value in this thing. You have to return it. I think. कंटिन्यू। एक ये काम करते लास्ट हैं में करें काव्या, या फिर ये ये मतलब और? काव्या जो नहीं है तुम्हारे भी करे हुए नहीं है ना, वो रहने दो, हाँ, जो करे हुए वो ओके ओके। एक्सप्लेन कर दो। हाँ, that will be better. Then after that जो करे हुए नहीं है वो फिर उसमें काम ध्यान करते देंगे। हैं। ये तो काफी इजी था। ये क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है मिस्टीरियस, और ये फंक्शन इन लोगों ने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। मतलब ये है कि ये इसमें ऑलरेडी मतलब इट इज गिवन। तो फिर जो जो वर्ड एक्सेप्ट करता है, and if the word is satisfies the condition, this mysterious function will return true, and if it doesn't, then this mysterious function will return false. तो फिर हमें क्या करना है, we have to write a function named type of sequence that accepts a list of words as an argument. Its return value is a string that depends on the number of mysterious words in the sequence. The exact conditions are given in the following table. K denotes the number of mysterious words in the sequence. Then मतलब जितना सारा mysterious words हम find out करेंगे, उस हिसाब से इस टेबल से मैच करके हमें लिखना है if it is mildly mysterious, moderately mysterious or most mysterious. This is the length of the words and the mysterious in what in Mysterious, which sense suppose mysterious is a inbuilt function which is already Okay. given, like it is Okay. not even defined on the portal. But if Okay. you start using this mysterious function, it will work. Okay. Yeah, it is said that if you use this mysterious function, it will work. So you have to just use this mysterious function and see if it is coming true or not. Let's see the Okay. code. तो फिर हम काउंट लेंगे विच 0, बिकॉज काउंट हम इसलिए ले रहे हैं बिकॉज वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ मिस्टीरियस वर्ड्स, लाइक हाउ मेनी वर्ड्स आर मिस्टीरियस. And this function type of sequence is taking list as an argument. So hum loop, like we will run a loop in the range in len of the list. So if mysterious of, oh god, who is calling, sorry, yeah, if the mysterious, क्या है ये, len of, sorry, हम mysterious function है और उसमें हम आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं एल ऑफ आई. एल ऑफ आई इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. लाइक जैसे जैसे आई प्रोसीड करेगा वैसे वैसे हर एक वर्ड ये मिस्टीरियस मतलब इस आर्ग्यूमेंट मतलब ये मिस्टीरियस फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा.
I Okay, this is already किया हुआ है, so we have just compare. yeah. This is mysterious. Then we have to check that how many counts are there according to this. We have okay. Yeah. मतलब let me take an example. I didn't get the mysterious. What is actually mean to say? I didn't get it actually. Mysterious, suppose it is an inbuilt function in the portal. It is not an inbuilt Yeah. function, but उन्होंने दिया है हाँ. कि ये already दिया हुआ है. Yes. Yeah, it is not defined, but it is there. Like if you make use of it, it will work. Yeah. तो Got it. फिर Thank you. suppose yeah, this is the list. 1 minute. So we have to found how what the Yeah. words are So mysterious. we by are choosing. running the loop through this list. So first mysterious L of 0 it will be like this is given L of I, तो फिर L of I 0 है, तो फिर this L of 0 में attention word होगा, and we will see if this attention is a mysterious word or not. So if it is a mysterious word, then this will hold true for this word. Like this function will hold true for this word attention. एंड लाइक दिस सारे वर्ड्स एक एक बार करके लाइक एल ऑफ 0 है तो फिर ये एल ऑफ 1 होगा, फिर वैसे ही एल ऑफ 2 होगा, एंड देन सो ऑन. तो फिर जितने वर्ड्स के लिए ये फंक्शन ट्रू होगा, दिस नंबर ऑफ काउंट विल इंक्रीज बाय 1. लाइक इफ अटेंशन के लिए मिस्टीरियस इज ट्रू, देन काउंट विल इंक्रीज टू 1. If it holds true for 2 also, then like this word, then it will be count will increase to 2. तो कुछ प्रॉब्लम है इसमें? I mean यहाँ तक I आ hope रहा है it's समझ में. No. Got Okay. it. Thank you. Thanks a lot. okay. तो फिर वो count में like count will have the number of mysterious words basically. तो फिर काउंट में लाइक इफ द वैल्यू ऑफ काउंट इज लेस देन 2 तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, if it is less than 2 then it is mildly mysterious. If it is greater than or equal to 2, greater than equal to 2 and less than 5, then it will return moderately mysterious. If count is more than equal to 5, then it will return mostly mysterious. Okay. Yes. Okay. या सो फिर इस कोड में कोई प्रॉब्लम है, लाइक एनी नहीं, कंफ्यूजन? क्लियर है, क्लियर है. No, it's totally clear. एक्चुअली इस कोड में ना मेरा प्राइवेट टेस्ट केस पब्लिक टेस्ट केस पास हो गया, लेकिन प्राइवेट टेस्ट केस एक पास नहीं हो रहा है. लाइक 9 out of 10 इज पासिंग, सो आई जस्ट डोंट नो व्हाट माय मिस्टेक इज. अभी तो हो गया पूरा. नहीं, अच्छा, 9 out of ओके. 10. अच्छा ठीक है. इसका ना मुझे काव्या अपन डीएम में डिस्कस कर लेंगे इसको. मैं ओके. देखती हूँ जो भी रहेगा फिर अपन ग्रुप में क्लियर कर लेंगे. ठीक है. मैं ये क्या सेंड करूँ आपको? हाँ, मुझको ना सेंड कर दो. ओके. लाइक पब्लिक टेस्ट केस तो पूरा ही पास हो गया. तुम ये IITM वाले ग्रुप डिस्कशन ग्रुप में हो ना? हाँ मैं हूँ. ये पूरा नहीं शेयर करियो यार तुम. हाफली शेयर्ड है. अरे एक काम करना ना, मैं मैसेज कर देती हूँ, पिंग कर देती हूँ, बाद में मुझे शेयर कर दियो. इधर हाफ ही होएगा. ओके. एक सेकंड, मैं ये कोड कहाँ शेयर कर सकती हूँ? लाइक आपको डीएम में करूँ या डिस्कशन ग्रुप में? नहीं, आपको डीएम में कर देती हूँ. डीएम में करना ना, मैं बता रही हूँ ना. रुको. हाँ, काव्या ढूंढती हूँ मेरे को. आप मुझे बस पिन कर दो. मैं है ना, मिल जाओ तो आई कर ही थिंक योर दूंगी. नंबर इज सेव्ड. अरे या हाँ इट इज यार, अपन सेव्ड. ने पहले बात कर रखी है बात भाई. किया है हम लोगों ने पहले. हाँ देखो, चैटिंग हो रखी है. ये पूरा तो चला गया आई थिंक.
चलो ठीक है, फिर ओके, ना अपन देखते हैं। फिर कल एक्चुअली मैंने ये डाउट किसी से पूछा, तो फिर किसी ने मुझे रिप्लाई किया था, लाइक कहाँ गया वो है? उस इंसान ने मुझे बोला कि चेक करके बताना इफ इट्स वर्किंग और नॉट, लेकिन मैंने ओके, चेक नहीं किया। उसने मुझे ये कोड भेजा फिर। अच्छा ठीक है, ये अभी काव्य तुम अभी एक्सप्लेन कर दो, देन अपन बात करते हैं ओके इसकी ओके आराम ओके, से, है या ना? श्योर। मेरे तो मतलब इसमें बहुत सारे फंक्शंस के डेफिनेशन लिखने हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है इज एम्प्टी, विच विल रिटर्न ट्रू इफ द लिस्ट इज एम्प्टी एंड फॉल्स इफ इट द लिस्ट इज नॉट। तो वी हैव रिटन द डेफिनेशन इज यहाँ पर सब कुछ खुद लिखना पड़ा था, लाइक इवन द डेफिनेशन वाज नॉट गिवन। तो definition is empty which will take a list L. So if the len of L is 0, that means if the list is empty, it will return true. And if it is not empty, it will return false. तो मैं बताती हूँ मैंने एक्चुअली गलती क्या कर दी थी। मतलब इसमें हर जगह इज एम्प्टी का यूज करना था, राइट? तो मैंने इज एम्प्टी हर जगह ट्रू ले लिया था। फिर मैंने बाद ओके, में रियलाइज किया कि यहाँ हाँ, पर अगर लेन 0 है तो वो ट्रू आ हाँ, रहा है। लाइक नॉर्मली ऐसा होता है ना कि अगर लेन 0 है तो हम फॉल्स लेते हैं, लाइक इफ स्टिल लेंथ इज देयर तो वी टेक ट्रू। सॉरी, इफ लाइक लेंथ अगर है हम्म, कुछ हाँ, भी। तो ही हम ट्रू लेते हैं, अगर 0 होता है तो हाँ, फॉल्स ले लेते हैं। गॉट लेकिन इट। यहाँ पे ये उल्टा थोड़ा मुझे लगा हाँ, और मैंने हर जगह ये सेम गलती कर दी थी, फिर बाद में मुझे चेंज करना पड़ा था। एनीवे तो फिर और फिर दूसरे फंक्शन में हमें क्या करना है? दूसरा फंक्शन फर्स्ट लेंगे, इट विल रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट इफ द लिस्ट इज नॉन एम्प्टी एंड रिटर्न नन अदरवाइज। तो फर्स्ट फंक्शन में रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट इफ द लिस्ट। ओके, तो अगर अगर लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, दैट मीन्स इज एम्प्टी हैज टू बी फॉल्स। बिकॉज यहाँ फर्स्ट फंक्शन डेफिनेशन से पता चलता है कि इज एम्प्टी, इफ इट इज फॉल्स दैट मीन्स लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। तो फिर हमें रिटर्न करना है लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज L of 0, एल्स इफ द लिस्ट yes. इज एम्प्टी तो नन। तो वो सेम हमें लास्ट में भी करना है, लाइक लास्ट में क्या करना है? रिटर्न द लास्ट एलिमेंट इफ द लिस्ट इज नॉट एम्प्टी, रिटर्न नन अदरवाइज। तो फिर वो हम सेम चेक करेंगे, इफ इज एम्प्टी इज फॉल्स तो फिर लास्ट एलिमेंट होगा len of L minus 1 and return none if otherwise, like। and init में क्या करना है? return the first just a minute return the first n minus 1 elements if the list is not empty and has size n, return none otherwise. Note that L has just one element. Sorry, if L has just one element, init should return empty list. Okay. So if the फिर हम फिर से चेक करेंगे कि if the list is empty or not। तो फिर if the list is false, then अगर length of L is more than 1, then we will have to return what is it returning? 0 to just a minute, जितना भी लेंथ है। एक मिनट, ऐसा लग रहा है कोई रो रहा है। मनीष, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, ये बार बार फॉल्स लिखना जरूरी है क्या? क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है ना? हाँ, नहीं, मतलब अगर दे लिस्ट रखा को तो एक लिस्ट बार हैज टू उसको बी। डिफाइन कर लेते हैं, एस नो करके चलते रहेंगे। ये जरूरी थोड़ी है कि हम नहीं, 50 बार लिखें उसको। नहीं, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरीके से उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है। ऐसा ही है, अगर बिल्कुल। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? नहीं, ये कौन सा नंबरिंग करो, इसका मैं बताता हूँ। क्या? इसका नंबर बताओ, कौन सा नंबर है? PPA 7 कौन से वीक का? वीक 5। वीक 5 वीक ये 5 है। हो सकता है बार बार फॉल्स नहीं, लिखे बिना बिल्कुल भी, बट उसका बिल्कुल तरीका होगा। अलग है।
पर उसका बिल्कुल तरीका अलग है। काव्या ने जिस तरीके से करा है उसमें करना पड़ेगा, ऐसा सीन है। हाँ, अच्छा, क्योंकि ये वो ऑल्टरनेटिव इरिटेट वे क्या करेगा होगा, ज्यादा। एक बार मुझे बता देना। हाँ, मैं बताती हूँ ना। तो देखो फर्स्ट जो में अगर इनिट हम वाला इज तुमने एम्प्टी करा को है ना, फर्स्ट में ही इनिशिएट करा दे तो उसे फिर कराना पड़ेगा ऐसा, इफ इज हाँ, एम्प्टी। अपन ऐसा कर सकते हैं, डेफ इनिट एल, नेक्स्ट लाइन में इफ नोट इज एम्प्टी एल, हाँ हाँ, डायरेक्ट, वैसा कर सकते हैं। है ना। तो हाँ हाँ। रिटर्न में क्या आ जाएगा, इंडेंटेशन ब्रैकेट में -1, जो एल लेन एल लिख रहे हैं ना, इफ एल वो बड़ा होना चाहिए, तो वो 2 लाइन, ये जो कोड तुमने लिखा है ना, 6 लाइन वाला या 7 लाइन, ये 3 से 4 5 लाइन में हो जाएगा ऐसा। ये वाला लेकिन कोड। अलग अलग नहीं फंक्शन नहीं, है ना तो पूरा बड़ा नहीं, पूरा बड़ा नहीं, वो इनिट वाला सिर्फ। अच्छा ओके अच्छा ओके। अच्छा। हम्म, जस्ट लाइक एक लाइन में तो डेफ इनिट कर दिया, सेकंड लाइन में इफ नोट इज एम्प्टी, सेकंड उसके बाद रिटर्न कर दिया, फिर एल्स रिटर्न नन कर दिया, तो ये हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे भी हो अब सकता है। प्लीज और एक बार रिपीट करो हर्षिका प्लीज। हाँ, मतलब ये देखो, एक तुम लोगों के पास फाइल नहीं है क्या, ओल्ड प्रोग्राम्स वाली, पाइथन ओल्ड प्रोग्राम्स, हाँ हाँ है। उसमें चेक कर लेना काव्या एक बार, ओके ओके, सेम कर लूंगी। सेम तरीके से। अच्छा, एनी आइडिया वो फाइल मिला कहाँ से था, बिकॉज हम लोग को तो कभी नहीं मिला वो फाइल। अभी तक तुम्हारे पास है नहीं वो फाइल? नहीं, मतलब मुझे किसी ने दिया था, लेकिन ऑफिशियली नहीं मिला था मुझे। यार, अब कोई बहुत करामत होती है, देखो है ना, बच्चे बहुत तेज हैं आजकल के। किसने करा है ये पता नहीं, बट जिससे भी करा है काफी यूजफुल है। हाँ हाँ, काफी कहाँ पे है यूजफुल है। ये फाइल? रुको, कजरी, तुम मुझे डीएम करना ना, कजरी में तुम्हें शेयर कर दूंगी, ओके ठीक है। ओके ओके। इवन ग्रुप पर भी है वो, मेन ग्रुप पर भी। एलिमेंट्स इतना। हाँ, सही जा रही हो, कर लो। तुमने जो करा है वो सही है, तुम्हारे जैसे करा ओके उस पे, ओके। हाँ है हाँ। ना, उस पर लोड मत लो, पर दूसरे तरीके नहीं, से भी हो सकता है। बात बिल्कुल बात ये है ना कि इतना लंबा 34-35 लाइन का कोड इतना इजी वे में हो सकता था, और ये मुश्किल यार, से ना। 34-35 लाइन कितने लाइन में हो जाता है सच? और मेरे को लगता है कि 17-18 लाइन में हो जाता है ये। तो डबल हो रहा है ना, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो फिर ऐसे ओपीपी में आदत रहेगा तो बहुत लंबा लंबा जाएगा। आराम से हाँ 25 लाइन के बिना तो ये नहीं हो रहा है मनीष, देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। और नहीं, मैं 18 में किया था, वो मैं ठीक है, भेज दूंगा भेजना आपको। कोड वो। ओके। काव्या, चलो कंटिन्यू कर देना प्लीज। मतलब ये मेरा मुझे। कहने का मतलब यही है ना कि कर तो सकते हैं, लेकिन टाइम जितना हम बचा सकें, और एफिशिएंट भी होता है, इफेक्टिव भी होता है, हाँ, तो अच्छा मैं रहता है। सेम चीज बोल रही हूँ मनीष, एक बार का कोड शेयर कर दोगे यहाँ पर ही, पहले हाँ टेक्स्ट में प्लीज शेयर कर शेयर दो कर तो। देना तो दैट ओके विल बी हेल्पफुल। हाँ, कल भी ओके। हमने यही करा था कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कोड ज्यादा एफिशिएंट है, तो शेयर योर कोड, दैट्स इट, और कुछ बिल्कुल नहीं है। एक कोड को हमने 5-5 तरीके से भी करा था कल, तो बिल्कुल, दैट्स वही इट, वही बोल है रहा ना। हूँ हाँ, तो शेयर कर दो, तो ये तो क्या है ना कि जिसका माइंडसेट जैसा लॉजिकली चलता है वो उसी तरीके से करता है, और वहां पर फिर स्पीड मैटर नहीं करती, क्योंकि वो लॉजिकली उनका माइंड उसी तरीके से वर्क करता है। सो दैट्स अ सेकंड डिफरेंट पॉइंट, बट या, काव्या, एक्सप्लेन इट एंड एंड इट जब तक वो शेयर कर रहा है। ओके ओके ओके। हाँ, तो फिर अगर 0 से बड़ा है तो यू हम्म हैव टू रिटर्न एल 0 टू लेन ऑफ लाइक। ये मैंने क्या किया एक्चुअली, मुझे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, मैंने किया क्या है। 0 आकाश टू आ गया, आकाश एक्सप्लेन कर देगा। लेन ऑफ एल -1 होगा मुझे लग रहा है। एक मिनट, करना क्या था, नहीं, अगर अगर ये 1 से ज़्यादा होता है तो इट शुड रिटर्न फर्स्ट n-1 एलिमेंट्स इफ द साइज n, यानी मतलब एक एलिमेंट कम वो करना है क्या इसको। n-1 ही हो रहा है ना, एक एलिमेंट कम ही तो हो रहा साइज है। n है तो फिर n-1 एलिमेंट वन वो तो एक करना है। एलिमेंट कम हो रहा है ना, हाँ हाँ। तो रिटर्न फिर नन वो अदर मुझे लग रहा है ना ये l-1 होगा, मतलब ये जो मैंने किया है यहाँ पे, लाइक 0 टू लेन ऑफ l इसको एक बार -1। चेक कर लेते हैं अपन, जब तक वो मनीष भी शेयर कर रहा है। आकाश, तुमने कर ली है वीक 5 के असाइनमेंट्स? वीक 5 नहीं, मैंने तो नहीं करा अभी तक। ओके। हम ऐसे कल है ना? पीपी और हाँ, परसों है, 3 तारीख को है ये आकाश। 10 आउट ऑफ 10 हो गया।
वो चलो अरे यार ग्रेट। वो बस -1 की एक कमी थी, वो मैं अभी नोटिस कर रही हूँ। क्या यार पॉइंट। ये हो रहा था बार-बार मेरे साथ कल भी। पेज क्या इर्रेस्पॉन्सिव। ये आज तो होगा ही सही, अभी 10 बजे से तो होना ही है पेज। यार मुझे काव्या, बहुत खुशी हो रही है, 10 आउट ऑफ 10 हो गया। काव्या, मैंने तुम्हें डीएम किया है, कैन यू प्लीज सेंड मी द कोड? Which code? This one? Yeah, and please Okay. send me the number of Harshika, because I am not able to find her in WhatsApp. Okay, okay. ओके Just a minute, just हर्षी। a minute. There's someone on the door. अरे जो मीटिंग जिसने शेयर करी वो मैं ही हूँ। फाइन। Okay, just let me see. Python, okay. 8840. हाँ Okay. चलो आगे बढ़ो। काव्या आगे बढ़े। Hello? हाँ काव्या आगे बढ़े। हाँ, sorry. Harshita, I DM you. Whenever you get them, can you please send me that PDF? ओके ओके Oh, thank you. चलो आगे बढ़ो काव्या। लास्ट फंक्शन बचा था जो है हम्म, रेस्ट। इसमें रिटर्न द लास्ट n-1 elements if हम्म, list is non-empty and has size n, return none otherwise. Note that if L has just one element, rest of L should return the empty list. तो इसमें भी सेम करना है, लेकिन इसमें हमें लास्ट n लाइक लास्ट ऑफ मतलब हमें फर्स्ट एलिमेंट ओमिट कर देना होगा हम्म, एंड देन वी हैव टू रन। तो फिर हम फिर देखेंगे कि इफ द लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। तो हम्म, फिर इफ इट इज नॉट एम्प्टी तो फिर हम्म, हम देखेंगे इफ len of L is more than 1, if it is हम्म, more than 1 then it will return फर्स्ट एलिमेंट को ओमिट करके, दैट इज L of 0 ओमिट हो जा रहा है, तो वी आर टेकिंग हम्म, L of 1 to len of L। हाँ या एंड अगर वन मतलब उसके एल्स हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव लाइक वी हैव टू रिटर्न द एम्प्टी लिस्ट। इफ द लिस्ट हैज ओनली वन एलिमेंट वी हैव टू रिटर्न द एम्प्टी लिस्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू रिमूव L of 0 and then we will return L. एंड या ओके I hope this part is clear. हाँ और उसके बाद अगर लिस्ट एम्प्टी है तो रिटर्न नन। ओके Like it is important to return the empty list. तो फिर it is important to remove whatever element is there. If like वो तो whatever एक ही element होगा इसलिए remove करना है उसको। तो if there is any confusion please tell. ना क्लियर है ये तो। Okay. ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा, एक सेकंड। ये 1 to len of L लिया है मैंने, ये len of L -1 होना चाहिए नहीं? ट्राई करती हूँ मैं। श्योर कजरी। -1 नहीं होगा। एक सेकंड, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये लेन ऑफ एल जब लाइक सपोज उस लिस्ट में 5 एलिमेंट्स है, तो ये लेन ऑफ एल लाइक हम कैसे स्टार्ट करते हैं? अच्छा हाँ, अब याद आया। अरे दिस वो लाइक वहां ये से वाला उसके लास्ट हमेशा एक उसके ज्यादा पहले होता है। हाँ 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 हाँ, याद आया। उसके जस्ट पहले वाले तक काउंट होता है ऐसा। हाँ हाँ, उसके पहले वाले तक काउंट होता है, राइट। हम्म अभी एक काम करते हैं,
है ना काव्या, एवरीवन इज लिविंग। मनीष एंड अवनीश, कुछ बोले नहीं हो तुम पूरे सेशन में। I think अच्छा he's चलो not ठीक है। there. काव्या एक काम करते हैं, पाइथन इस बार तुम्हारा भी है ना, तो हाँ हाँ एक काम करते हैं, कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं जिससे अपन अपनी प्रोफिशिएंसी बढ़ा पाए, मतलब हाँ उसमें जो बिल्कुल, that is very important. है ना, तो ग्रुप पर आते हैं और आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि अवनीश भी नहीं है, तो थोड़ा बेटर हो जाएगा उसके लिए भी, है ना। Okay, okay. है ना, तो कल अपन करते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय। Okay, okay. Bye. बाय।